back to my channel. I'm Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life designer. So guys, I hope you all are doing well. कैसे हैं आप सब? मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. उम्मीद करती हूँ हम सब बहुत अच्छे होंगे. आज एक और रीडिंग मैं आप सबके साथ लेकर आ गई हूँ गाइज. मेरी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, इसलिए आप जब भी इस रीडिंग पे आएँ इसमें आपका मैसेज डेफिनेटली होगा. अगर आपको ये रीडिंग दिखी है, वीडियो दिखी है, आपने इस पर क्लिक किया है तो पूरी वॉच करके जाएं इस वीडियो को. तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ वो कैसा फील करने वाले हैं, उनका अगला मूव क्या होगा. ठीक है, अगले 7 दिनों में उनका मूव क्या होगा और वो कैसा फील करने वाले हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में आपके रिश्ते के अंदर. ठीक है, उनके साथ जो भी आपका रिश्ता है उसके अंदर क्या होने वाला है. ओके, तो हियर वी हैव गॉट 2 कार्ड्स. फर्स्ट वन इज परफेक्ट टाइमिंग्स. परफेक्ट टाइमिंग्स फर्स्ट कार्ड है. दूसरा कार्ड है शावर ऑफ अबंडेंस. शावर ऑफ अबंडेंस दूसरा कार्ड है. ओके, तो गाइज 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे. आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं. कनेक्ट करें हम गॉड से, प्रे करें आपको आपका राइट आंसर मिले, राइट गाइडेंस मिले, ताकि उस गाइडेंस पे आप आगे चल पाएँ, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो. ठीक है, उसके बाद हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे. गाइस ये जनरल रीडिंग होती है. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और मुझसे सेशन बुक करवाना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती है. मैं यहाँ पे भी बुकिंग्स क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि नंबर फाइंड आउट करने में, तो कांटेक्ट डिटेल्स मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगी. आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं गाइस. तो जैसे मैंने आपको बताया 2 कार्ड्स हैं. फर्स्ट इज परफेक्ट टाइमिंग्स एंड सेकंड इज शावर ऑफ अबंडेंस. फर्स्ट वन इज परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट टाइमिंग, एंड अदर वन इज शावर ऑफ अबंडेंस. परफेक्ट टाइमिंग एंड शावर ऑफ अबंडेंस. ओके, क्लियर हो गया होगा. आई डोंट वांट आपको दिक्कत हो इसलिए मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ. ठीक है, तो हम परफेक्ट टाइमिंग से शुरू करते हैं गाइज कि क्या 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में होने वाला है. नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपके रिश्ते में और उनका अगला कदम क्या होगा, क्या उनकी करंट फीलिंग्स रहने वाली हैं. ओके, ओके, फर्स्ट वन इज दिस Ace of Wands. Great. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हों. अच्छा, ठीक है, आप दिख रहे होंगे. ओके, other one. The Devil. King of Swords. Two of Swords. The High Priestess. One more. Okay, we've got this Page of Wands here. Okay, Page of Wands. ठीक है गाइज, तो क्या होने वाला है अगले 7 दिनों में. देखिए गाइज, कोई प्रपोजल वो आपके लिए लेकर आ सकते हैं. अगले 7 दिनों में वो आपके लिए प्रपोजल डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं. वो सोच सकते हैं रिश्ते में नई शुरुआत करने की. वो आपको प्रपोज कर सकते हैं. अगर आप लोगों के बीच का ऐसा रिश्ता है कि अभी तक कुछ इस तरीके से शुरू नहीं हुआ है और आप वेट कर रहे हैं उनके प्रपोजल का, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं शादी के लिए, डेटिंग के लिए, या किसी भी तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक नई शुरुआत होती हुई मुझे डेफिनेटली आपके रिश्ते में अगले 7 दिनों में दिख रही है. दूसरी चीज़, कोई इंसान
गलत है आपके रिश्ते में, हो सकता है वो आएगा अगले 7 दिनों में, या फिर वो अगले 7 दिनों में उस जो आपके पार्टनर है उनको गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा अपने लालच के लिए, ये कोई भी अपनी गलत इंटेंशन के लिए। उसकी इंटेंशंस डेफिनेटली गलत हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, एज इन कि वो नेचुरली नहीं कर रहा है, जिसे मैं बोलूँ कि वो अनइंटेंशनली कर रहा हो। प्लान चीज़ है ये, और प्लानिंग से गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। ये भी एक चेंज अगले 7 दिनों में आएगा जो कि आपको बांध के रखेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि बंधी हुई हैं चीज़ें, और कुछ टाइम मतलब अगले 7 दिनों में ऐसा भी चेंज आएगा कि शायद वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, कि वो सोचेंगे कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे चीज़ों के बारे में, काफ़ी ज़्यादा डीपली वो सोचेंगे। जो छुपी हुई बातें हैं, काफ़ी छुपी हुई बातें भी आपके सामने आने के चांसेस हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें छुपा भी रखी हैं, इस रिश्ते में काफ़ी कुछ छुपा भी हुआ है। ठीक है, बट वो एक नई शुरुआत के साथ आपके पास आएंगे। ये अगला कदम उनका डेफिनेटली होगा कि तो एक नई शुरुआत डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रही है। और गाइज ये भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, पर वो रुकेंगे और वो सोचेंगे। वो रुकेंगे, वो सोचेंगे कि मैंने जो भी चीज़ें करी हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं मेरे रिश्ते में पहले, जो भी डिस्टर्बेंसेस आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो परेशान तो मुझे अभी लग रहे हैं। वैसे मैं बताऊं, अगले 7 दिनों में वो काफ़ी चीज़ों को सोचने वाले हैं, काफ़ी परेशान मुझे वो दिख रहे हैं, और वो 2 थॉट्स में दिख रहे हैं मुझे, एक नहीं 2 चीज़ों में दिख रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही वो बहुत कंफ्यूज हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, डिसीजन वो नहीं ले पा रहे। इमोशनली बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं उनकी 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और वो ये सोचने वाले हैं, और आप सोचेंगे बैठ के कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस इंसान के बारे में, उस इंसान को उसकी सुन के चीज़ें खराब कर रहा हूँ, या थर्ड पार्टी के साथ उसका साथ मुझे देना चाहिए, इस रिश्ते का साथ देना चाहिए। क्या करेंगे वो, वो सोचेंगे, वो काफ़ी कुछ सोचेंगे कि वो क्या करें, वो इसके साथ जाएं, उसके साथ जाएं। और मुझे लगता है वो एक चीज़ फिर फर्मली डिसाइड करेंगे कि उनको आपके साथ रहना है, या कुछ प्रपोजल वो लेकर आते हुए मुझे अगले 7 दिनों में आपके लिए एक प्रपोजल लेकर आते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए वो चीज़ें ट्राई करेंगे, काफ़ी मेहनत करेंगे उस चीज़ पे, और वो एक्शन लेंगे कुछ आपकी तरफ। ठीक है, वो एक्शन लेंगे, एक नई बिगिनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। वी हैव गॉट दिस एस ऑफ wands here, so definitely a bright change, a good change, a positive change is coming your way. ठीक है, बहुत अच्छा सुंदर सा चेंज मुझे दिख रहा है। प्रपोजल आपके लिए वो लेकर आएंगे। थोड़े से हो जाते हैं जिद्दी और उनको गुस्सा आ जाता है, पर वो अब उस चीज़ जो उन्होंने सोचा है ना कि नहीं, मैं अब क्या कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं 2 चीज़ों के बीच में रुका हुआ हूँ, मैं चीज़ें काफ़ी छुपा रहा हूँ। यहाँ पे ये भी 2 टाइमिंग का भी काफ़ी चांसेस हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, या कोई बड़ा फैमिली का मेम्बर भी इन्वॉल्व हो सकता है। उनको क्लैरिटी चाहिए थी काफ़ी टाइम से, उनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, छुपी हुई बातें उनके सामने भी आएंगी। ठीक है, जो चीज़ें छुपी हुई हैं, और अब वो ना डिसीजन लेने वाले हैं। वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो अपनी इंट्यूशन पावर को भी यूज़ करेंगे, अपनी मन की आवाज़ भी सुनेंगे, और देखेंगे अब मैंने करा क्या है इतना टाइम, ये कहाँ गया, ये क्या करा मैंने, रिश्ता कहाँ जा रहा है, ये चीज़ें हो क्या कैसे रही हैं। वो अब पूरा ना कलेक्टिवली सोचेंगे, और फिर वो आपकी तरफ चीज़ें लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि वो उनको अब एक डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, वो ऐसे 2 चीज़ों में नहीं झूल सकते। तो एक नई शुरुआत के साथ आपके पास मुझे अगले 7 दिनों में आते हुए दिख रहे हैं। परेशान बहुत रहने वाले हैं वो, और बहुत ही 7 दिन उनका बड़ा इमोशनली बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। मतलब बहुत सोचेंगे वो, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, ये ठीक है ये नहीं है, मतलब करना भी चाहता हूँ, सच बोलना चाहते हैं, कुछ बातों को लेकर आपके सामने रखना चाहते हैं, सच बोलेंगे, चीज़ें खोलेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें ओपन अप होंगी। ठीक है, काफ़ी मिस्ट्रीज जो एक बनी हुई थी आपके लिए भी उनके लिए भी, वो काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, और फिर वो सब चीज़ को सोच समझ के ना आपके पास आने वाले हैं कि नहीं, मेरा शायद इस इंसान के बिना गुजारा नहीं है,
ये इंसान मेरी लाइफ में कुछ बहुत मायने रखता है, उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी कि ये इंसान नहीं होगा तो शायद ज़िंदगी नहीं चलेगी। और ये जो थर्ड पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको समझ में आएंगी काफ़ी चीज़ें अगले 7 दिनों में, मैं देख पा रही हूँ। और दूसरी हमारी जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या अगला कदम होने वाला है, तो वो आपके पास डेफिनेटली एक प्रपोजल लेकर आएंगे, कुछ बातें आपके सामने रखेंगे, चीज़ों को, रिश्ते में जो चीज़ें खराब हो गई थी उसको ठीक करने के लिए आपसे वो बात करेंगे, आपको समझाएंगे, एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन दिख रहा है उनका, एक्शन के साथ आएंगे। वो सिर्फ सोच के साथ नहीं आएंगे, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आपके पास वो आएंगे गाइज। लेट मी चेक एक बारी रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। रोमांस एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं अगले 7 दिनों में, कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस देंगे। ओके getting to know each other. So see, as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Okay, सो गाइज यहाँ पे मैं जैसे आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी चीज़ें खुलने वाली हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से काफ़ी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस करोगे, दिल की बातें करोगे, काफ़ी चीज़ें जो छुपी हुई हैं वो बाहर आएंगी, आप बताओगे, रिवील करोगे आप अंदर से क्या फील करते हो, क्या चल रहा था, अंदर की बातें काफ़ी बाहर निकलेंगी और वो बॉन्ड ऐसे ही स्ट्रांग होगा गाइज। तो बॉन्ड स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, वो कनेक्शन, वो रिश्ता स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। और अंदर की बातें काफ़ी सामने आती हुई मुझे अगले 7 दिनों में आप लोगों के बीच में दिख रहे हैं। एक बारी एक और कार्ड भी देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। ओके, फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है फाइनेंशियली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई हों गाइस, ठीक है, उनकी साइड से, या आपकी फैमिली मना कर रही हो कि वो इतने साउंड फैमिली से नहीं है, या कुछ फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स है, या उनकी फैमिली का ये ओपिनियन रहे, ठीक है, आपको लेकर, या आपकी फैमिली का रहे उनको लेकर। तो इस तरीके की कोई फाइनेंशियल इश्यूज या करियर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हो आपके रिश्ते में, या अगले 7 दिनों में होने वाली है, ठीक है। ये बातें काफ़ी कुछ खुलने वाली है इससे रिलेटेड। ओके गाइस, एक बारी हम इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ओके, so here we have got the Suvi, L A Y E R B M T and the last is U. Okay, मैसेजेस भी देख लेते हैं गाइस। ओके, अरे आपके तो बहुत सारे मैसेजेस गिर गए हैं। स्टॉकिंग, तो वो आपको स्टॉक करेंगे अगले 7 दिनों में, काफ़ी ज़्यादा स्टॉकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं गाइस, ट्रस्ट इश्यूज आया है यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट इश्यूज लग रहे थे। ट्रस्ट इश्यूज अगले 7 दिनों में हो सकते हैं। आई लव द वे यू ड्रेस अप, तो उनको बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप तैयार होते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है कि आप अपने आप को जिस तरीके से अपने आउटफिट्स पहनते हैं, ड्रेसअप होते हैं, अपने आप को एसेसराइज करते हैं, बालों को या अपने किसी भी चीज़ को, तो उनको बहुत अच्छा लगता है आप जिस तरीके से ड्रेसअप होते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, वो आपसे गानों के थ्रू बात करते हैं। ओके, और करेंगे भी अगले 7 दिनों में, ठीक है। और यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, तो बहुत बहुत आपको अच्छा और बेस्ट मानते हैं कि बेस्ट चीज़ थी आप, उनकी ज़िंदगी का एक बेस्ट हिस्सा थे। और हमेशा मुझे लगता है वो, उनको ये चीज़ लगती है हमेशा ही आप रहोगे ऐसा। हैप्पी एंडिंग, इससे पॉजिटिव चीज़ नहीं हो सकती। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू,
पायल नंबर 1 हैप्पी एंडिंग आया है, जो कि अच्छी आपकी जो एंडिंग है बहुत ही सुंदर होने वाली है। तो मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपके लिए वो एक प्रपोजल जो लेकर आएंगे वो शायद शादी का भी हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा, एक बहुत सुंदर सा प्रपोजल, एक एक्शन वो आपकी तरफ कदम लेकर वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे गाइज। सो ये था पायल नंबर 1 का रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो। जनरल रीडिंग्स होती हैं गाइज ये, अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, वहाँ से आप जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ, लाइक करें अगर पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। ओके गाइज, सो पायल नंबर 2 जिन भी लोगों ने शावर ऑफ अबंडेंस चूज़ किया था, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। तो अब गाइज मैं करने वाली हूँ कि अगले 7 दिनों में क्या उनका फीलिंग्स रहने वाली हैं, क्या एक्शन वो लेंगे, क्या अगला कदम लेकर आएंगे, आपके रिश्ते का क्या चीज़ें होने वाली हैं, हम देखते हैं अगले 7 दिनों में। ओके गाइज, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, पॉजिटिव रहें। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द डेविल। ओके, डेविल्स बहुत ज़्यादा नहीं है इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड के अंदर दो। चलिए, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। बुरे हैं तो अच्छे लोग भी हैं ना। ओके, 9 ऑफ कप्स, ग्रेट। हाई प्रीस्टेस, 2 more cards to go. Page of Pentacles. Okay, the last one is Two of Wands. कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको गाइस। अच्छा, ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लवर्स, ग्रेट। चलिए ठीक है गाइज, तो अगले 7 दिनों में गाइज मुझे तो पहले ये लग रहा है कि कोई इंसान आपके बीच में बहुत ज़्यादा आ रखा है, ठीक है, और अगले 7 दिनों में भी उसकी कहीं ना कहीं चीज़ें रहेंगी। वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश डेफिनेटली कर रहा है, अपने कुछ लालच के पीछे, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इंटेंशनली कर रहा है, ठीक है। अपना क्या ग्रीड है उसका, पर जो वो कर रहा है वैसे ही उसको मिलने वाला है, तो आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका पर्दा अपने आप ही फाश हो जाएगा उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो गाइज ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं उन्होंने आपसे काफ़ी कुछ छुपा रखा है। आपको जो बातें उन्होंने बताई नहीं हैं वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है काफ़ी बातें आपके सामने आए। उनका फोकस आप पे ही है, चाहे वो इंसान उसको समझा रहा हो, उनको कह रहा हो, उनको मैनिपुलेट कर रहा हो, उनको उस चीज़ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, आपके रिश्ते से निकालने की कोशिश कर रहा हो, ठीक है। कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई ऐसा इंसान है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई और इंसान है, पर गाइज वो उनका फोकस आप पे ही है, उनकी नज़रें आप पे ही गड़ी हुई हैं, ठीक है। और वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं, आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनके पास आएँ। काफ़ी समझदार इंसान है
इन्होंने आप लोगों ने साथ में इकट्ठे दुनिया घूमने की, दुनिया देखने की काफ़ी कुछ प्लानिंग्स कर रखी हैं। अगले 7 दिनों में गाइज एक आपको गुड न्यूज़ दूंगी, आपकी विश फुलफिल होने वाली है बहुत जल्द। आपने कोई विश मांगी हो, ठीक है, कुछ विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है काफ़ी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया आपके सामने खुले, वो अपनी मन की बातें बोले। कुछ ऐसे इंसान भी हो सकते हैं, कुछ लोग जो मेरी वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, जिनकी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि जिनके पार्टनर ने कभी उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस ही नहीं करी, ठीक है, कभी कुछ बातें कन्फेस नहीं करी, अपनी फीलिंग्स आके नहीं बताई हैं, तो वो आएंगे, बताएंगे, उनका ध्यान आप पे ही रहता है। हो सकता है वो एज डिफरेंस यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है, कि वो कहीं बाहर से हो या डिफरेंट स्टेट से हो या डिफरेंट सिटी से हो या अब्रॉड से काफ़ी चांसेस हैं, ओके। तो या फिर कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एज में भी मुझे गैप दिख रहा है आप लोगों का। आपकी विश बहुत जल्दी 7 दिनों में पूरी होने वाली है। आपकी तरफ वो एक हैप्पीनेस मुझे होती हुई दिख रही है। अगर आपका अभी बात नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, बात होती हुई मुझे दिख रही है। आपका इमोशनल कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और आपको उनको समझ में आएगा, काफ़ी बातें उनको समझ में आएंगी जो उनको पहले क्लियर नहीं थी, उनको क्लैरिटी नहीं थी, जो वो चाहते थे उनको क्लैरिटी मिले, आपको क्लैरिटी मिले, आप भी ये चाहते थे आपको क्लैरिटी मिले। काफ़ी चीज़ें सामने आने वाली हैं गाइज। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब उनको रियलाइज़ होगा, वो डिसाइड करेंगे, अब इन 7 दिनों में वो डिसाइड करेंगे, वो एक चीज़ को चुनेंगे, ठीक है, और उसके साथ ही वो फैसला लेंगे पूरी ज़िंदगी रहने का, ठीक है। शादी जैसा कुछ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक हैप्पीनेस, एक सेलिब्रेशन मुझे होती हुई दिख रही है। उनको ये भी पता चलेगा गाइज कि आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं, बहुत एक अच्छी लड़की हैं, बहुत एक अच्छे लड़के हैं, और किसी का दिल दुखाने वाले नहीं है, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत काइंड हैं, जिन्होंने सब कुछ किया इस रिश्ते के लिए। उनको ऐसी फीलिंग आएगी, वो समझेंगे, काफ़ी कुछ समझेंगे, पर फोकस आप पे ही लेकर बैठे हुए हैं, चाहे आपकी बात हो रही है चाहे नहीं हो रही। सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं वो, ठीक है, या फिर अपने किसी रिलेटिव के थ्रू आपसे स्टॉकिंग वो अपनी करवा रहे हो, जारी हो, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करवा रहे हो अपने किसी रिलेटिव से या किसी फ्रेंड से, ठीक है। तो प्लानिंग काफ़ी मुझे दिख रही है, प्लान कर रहे हैं, बातों को सामने लेकर आएंगे, जो बातें उन्होंने छुपाई हुई हैं, सोच रहे हैं। क्लैरिटी आपको भी मिलेगी अगले 7 दिनों में, उनको भी मिलती हुई मुझे दिख रही है। चीज़ें काफ़ी बाहर निकल के आएंगी, ठीक है। और वो इंसान जो बीच में है, उसकी वजह से ही सारी दिक्कत हो रही है, जिसका बस मोटिव ही यही है कि आप दोनों को अलग करना, आप दोनों को अपने बस में करना, और वही वो इंसान कर रहा है, ठीक है। और ये एनर्जी अगले 7 दिनों में भी रहने वाली हैं, पर काफ़ी चेंजेस आएंगे, वो बदलेंगे, ठीक है। काफ़ी चेंजेस मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं। तो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं अगले 7 दिन, ठीक है। एक चीज़ डिसाइड करेंगे, जो आपने इंतज़ार किया इतना टाइम, अब ऐसा होने वाला है कि वो डिसीजन पे आने वाले हैं, ठीक है, एक डिसीजन पे आने वाले हैं, और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं वो आपको, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है, उनको डर भी है आप उनसे दूर ना चले जाएं, इसलिए वो कहीं ना आपसे बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ध्यान आप पे ही होता है, पीछे से नज़रें आप पे ही होती हैं, क्योंकि अटैचमेंट आपसे बहुत है, उम्मीदें आपसे बहुत है, इस रिश्ते में आपने किया भी बहुत है, इसलिए उम्मीदें भी बहुत हैं। और मुझे फिर से एक नई शुरुआत होती हुई भी दिख रही है इस रिश्ते की गाइस। एक बार ही रोमांस एंजल से भी चेक करते हैं। ओके, okay, I won't take these cards, sorry, क्योंकि बहुत सारे गिर गए।
retreat. It's time to disconnect from the world. तो गाइज हो सकता है कि आपने भी बहुत ज़्यादा कर दिया है, इसलिए आपको भी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की ज़रूरत है, या फिर वो भी अपना फ़ोन वोन बंद कर कर कहीं अकेले उसमें चले गए हो, या आप इस तरीके से अलग कर लिया है आपने अपने आप को। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा टाइम लें, क्योंकि वो भी टाइम ले रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं, वो भी काफ़ी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक आप भी थोड़ा टाइम लें, चीज़ों को समझें, और वो भी समझेंगे। तो आई थिंक रिश्ता एक नई जगह पे जाएगा। न्यू लव, ओके, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है गाइज आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए, ठीक है। और अगर नहीं आए, आपको लगता है कि नहीं आ सकता, तो मुझे लगता है ये रिश्ता एक नई तरीके से इवॉल्व होगा। एज इन कि ये रिश्ता एक नई शुरुआत, एक नया टर्न लेगा, और एक न्यू लव आपको ऐसा फीलिंग आएगी कि शायद ये रिश्ता वैसा है ही नहीं जैसे पहले था। एक नए तरीके से, इतने सुंदर तरीके से ये रिश्ता इवॉल्व होके आपके सामने पेश होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वो है ही नहीं इंसान, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा आया है, ठीक है, कोई आ गया है इस तरीके का इंसान, बट मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि ये रिश्ता एक नया टर्न लेगा, जिससे कि आपका प्यार बिल्कुल ताज़ा फ्रेश हो जाएगा, एक नए जैसी फीलिंग आएगी आपको। ये यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि रीडिंग बेसिकली हम उसी के लिए देख रहे हैं। और गाइज जैसे यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था बॉटम ऑफ द डेक में, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, काफ़ी उन्होंने बातें आपसे छुपाई हैं, झूठ बोला है, बट अब वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, ये सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको पछतावा भी है, इसलिए वो काफ़ी बातें आपके सामने अगले 7 दिनों में रखने वाले हैं। और आपके पास एक डिसीजन के साथ, एक प्रपोजल के साथ, एक एक्शन लेते हुए आ रहे हैं। जो आपने इंतज़ार किया है वो चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे, और मुझे लग रहा है कि शायद वो आपको ही चूज़ करेंगे। और क्योंकि फोकस आप पे ही है, और विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है, तो यहाँ पे विश फुलफिल होती भी मुझे दिख रही है। सो इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या इनिशियल्स हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज C, then we have W, Q, O, I, A, B, K, V, D, U, J, and the last is R. Okay guys, मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको अगले 7 दिनों में, या फिर वैसे भी क्या मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से। ओके, द फर्स्ट इज प्लीज कम बैक बेबी। वाओ, आपको वापस बुला रहे हैं। आप गाइस, उनका मन यही कह रहा है कि आप वापस आए उनके पास। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो उनका जो इनर सेल्फ है, इनर सोल है, वो यही कह रहा है, आपसे यही मैसेज दे रहे हैं वो आपको। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वो वैसे ही आपके साथ फील करना चाहते हैं जैसे वो पहले करते थे, ठीक है। वो सब जो फीलिंग्स होती थी, वो मोमेंट्स होते थे, वो प्यार होता था, वो सब चीज़ें, सब बातें वो फिर से फील करना चाहते हैं। 9, 18, 27, तो इस दिन आप मिले हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, आपका बर्थडे, उनका बर्थ डे हो सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। या उनको लगता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते। आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आवर लव। वो चाहते हैं कि आप प्यार के लिए लड़ें, ऐसे छोड़ के ना जाएं, उनको हिम्मत दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइज, हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हों, या उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से उन्होंने ये सब किया है। ओके, आई मिस यू। वाओ, तो वो आपको मिस कर रहे हैं गाइज, काफ़ी ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं,
जैसे पहले भी यहाँ पे आया, प्लीज़ कम बैक बेबी। ओके, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, म्यूज़िक से आपसे वो बात करते हैं और अगले 7 दिनों में भी वैसे ही बात करने वाले हैं। 5/14/23 इस दिन आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थ डेट हो सकता है, ये एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या फर्स्ट टाइम आप मिले हो, कुछ भी स्पेशल इस दिन पे हो सकता है आप लोगों के रिश्ते से रिलेटेड। ओके, देन वी हैव वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो वो वेट कर रहे हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं गाइज। जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे आपको बताया, सही समय का वेट कर रहे हैं, आपके पास आएंगे, एक अच्छी चीज़ लेकर ही आएंगे। ओके, नो वन कैन मेक मी फील द वे यू डू। मैंने आपको पहले भी बोला था, उनको ऐसा लगता है कि जैसा आप उनसे प्यार करते हैं, आप इतने फैमिली ओरिएंटेड हैं, इतने प्यारे हैं, इतने दिल के अच्छे हैं, तो जिस तरीके से आपने उनको प्यार दिया, वो फीलिंग दी, वो शायद कोई और उनको नहीं दे सकता, ऐसा उनको लगता है, और यही वो आपको मैसेजेस दे रहे हैं गाइज। सो थैंक यू सो मच for signing in, for joining in. So this is it for pile number 2. जिन भी लोगों ने pile number चूज़ किया था, उनकी रीडिंग उम्मीद करती हूँ उनको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कितनी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हुई हैं। और गाइज, ये जनरल रीडिंग थी। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होती हैं, वहाँ से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन, अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं गाइज। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जिसको भी गाइडेंस की ज़रूरत है उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आप। ये एक छोटी सी चीज़ करके, इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर करें शेयर। बाय बाय, टेक केयर।